Good morning, students. Myself, Dharmendra Vaishnav. We will resume our class with the new chapter, chapter 5th, Yoga. This chapter is divided into 5 topics. The 5 topics are as follow. First is meaning and importance of yoga. Second is elements of yoga. Third is introduction, asana, pranayam, meditation and yogic kriyas. Fourth is yoga for concentration and related asanas. And fifth is relaxation techniques for improving concentration. The first we will study about the first topic, meaning and importance of yoga. So now we will start our chapter. Yoga originated in India in the pre-Vedic period. योग की शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई. It is mentioned in Rigved that yoga was performed as an Indian tradition. ऋग्वेद में लिखा है कि योग एक भारतीय परंपरा की तरह मनाया जाता था. The practice of yoga in India is also mentioned in Upanishads. भारत में योग के अभ्यास का उल्लेख उपनिषद में भी किया गया है. The first systematic presentation of yoga, Patanjali Yog Sutra, was written in the 2nd century. योग की पहली व्यवस्थित प्रस्तुति पतंजलि के योग सूत्र 2री शताब्दी में लिखी गई थी. A few centuries later, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास included yoga in their teaching. कुछ सदियों बाद कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ने अपनी शिक्षाओं में योग को शामिल किया. Yoga gurus from India have been instrumental in spreading yoga in the Western countries. भारत के योग गुरुओं ने पश्चिम देशों में योग के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. In the 19th century, Swami Vivekananda spread yoga through his teaching and works. भारत के योग गुरुओं ने पश्चिम देशों में योग के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्य और शिक्षाओं के द्वारा योग का प्रसार किया. योग guru Baba Ramdev is also credited to making yoga a popular physical exercise all over the world. योग गुरु बाबा रामदेव को भी योग को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जा सकता है क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व में इसको विख्यात किया है. Now we come to the topic number first, meaning and importance of yoga. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ योगा. योग का अर्थ क्या है? द वर्ड योगा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट, एड और बाइंड. योग शब्द संस्कृत भाषा के शब्द युज से लिया गया है जिसका अर्थ है यूनाइट, एड और बाइंड मीन्स जोड़ना या मिलाना. योगा हैज़ बीन रेफर्ड टू इन आवर वेदास, पुराण्स, उपनिषद्स एंड गीता. योग का उल्लेख हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और भागवत गीता में भी किया गया है. इन एंशियंट टाइम्स दिस वर्ड वाज एसोसिएटेड विद साधना और एफर्ट टू कंट्रोल द बॉडी, माइंड, इमोशंस फॉर अटेनिंग यूनिटी विद गॉड और परमात्मा. प्राचीन समय में यह शब्द साधना करने के लिए शरीर, मन, भावनाओं को नियंत्रित कर परमात्मा को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था. द भगवद गीता रेफर टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ योगा सच एज सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग. भागवत गीता में योग के विभिन्न रूपों जैसे सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन मिलता है. ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशियंट टेक्स्ट द मेन पाथ ऑफ योगा आर. हमारे प्राचीन पुस्तकों के आधार पर योग के मुख्य रास्ते निम्नलिखित माने गए हैं जिसमें
छह मुख्य कारण, ये छह मुख्य मार्ग माने गए हैं। फर्स्ट है कर्मयोग, सेकंड है ज्ञान योग, थर्ड है ध्यान योग, फोर्थ है भक्ति योग, फिफ्थ है हठ योग जो शारीरिक अनुशासन से मिलता है, फिजिकल डिसिप्लिन से, एंड सिक्स्थ है राजयोग, मास्टरी ऑफ द सेल्फ, स्वयं पर नियंत्रण करके इस योग को किया जाता है। नाउ all these forms of yoga emphasis on the development of mental, moral, spiritual, physical well-being of man। योग के सभी रूप मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक विकास पर जोर देते हैं जिससे मनुष्य परमात्मा के साथ एकाकार हो सके, यानी परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो सके। सेज पतंजलि wrote a treatise on yoga called योग शास्त्र in 2nd century BC, in which he emphasized on the need of different yogic practice to control the mind and keep the body healthy। ईसा से 2 सदी पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग पर योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने विभिन्न योगिक क्रियाओं द्वारा मन पर नियंत्रण और शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकताओं पर बल दिया। He had referred to 8 stages of yoga that could help in achieving the goals। उन्होंने योग के 8 अंगों का उल्लेख किया जो मनुष्य को उसका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। The 8 stages or limbs of yoga are as follows। योग के 8 जो मुख्य अंग हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, 4 प्राणायाम, 5th प्रत्याहार, 6th धारण, 7th ध्यान और 8th समाधि। तो ये 8 योग के मुख्य अंग माने गए। वेरी ऑफन योगा इज मिसअंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स एंड लेमैन एज योगासन और योग मुद्रा और प्राणायाम। लोगों में योग को योगासन, योग मुद्रा और प्राणायाम के रूप में मानने की गलत धारणा है, जबकि ये योग के अंग मात्र हैं। Actually, these are the just 2 part of the proper yoga and do not represent the whole। जबकि ये योग के अंग मात्र हैं और संपूर्ण योग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। योगा एज a whole is a way of life or sadhana that help an individual to control the mind, intellect and keep the body healthy। योग जीवन का एक मार्ग अथवा साधना है जिससे मनुष्य मन और बुद्धि को नियंत्रित रख सकता है। Thus a person feel eternal joy in this way yoga is said to destroy all pain and sorrow। योग शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इस प्रकार योग द्वारा सभी दुखों और कष्टों को नष्ट किया जा सकता है और मनुष्य अनंत आनंद को महसूस कर सकता है। योगा हैज़ डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। सम डेफिनेशंस ऑफ योगा आर गिवन बिलो। योग के लिए विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, योगा इज डिलीवरेंस फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पेन एंड सोरो। योग दुख और दर्द के संपर्क से मुक्ति है। सेकंड है योगा इज कंट्रोल ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस और फ्लक्चुएशन। योग मानसिक संशोधन या उतार चढ़ाव का नियंत्रण कहलाता है। दिस डेफिनेशन गिवन बाय पतंजलि। नाउ द थर्ड डेफिनेशन गिवन बाय कठोर उपनिषद, द स्टडी कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड माइंड इज योगा। इंद्रियों और मन के स्थिर नियंत्रण को योग कहा जाता है। वननेस ऑफ मैन विद गॉड इज योगा। दिस डेफिनेशन गिवन बाय द श्री भारती कृष्ण तीर्थ मीन्स मनुष्य की परमात्मा से एकता ही योग है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट डेफिनेशन गिवन बाय अगम,
द नॉलेज अबाउट शिव एंड शक्ति इज योगा। शिव और शक्ति का ज्ञान ही योग के रूप में जाना जाता है। नाउ वी come to the next paragraph. We can define yoga as an effort to obtain inner peace and happiness. योग को हम आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने के एक प्रयास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। It can also be defined as the method by which we can calm and the restlessness of the mind and direct the energies into the constructive channels. योग को हम विचलित मन को स्थिर करने, जो दिल में हलचल मची रहती है उसको स्थिर करने और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के प्रयास के रूप में भी परिभाषित करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र की सभी प्रथाएं और तरीके योग कहलाते हैं। In fact, all the practices and method in field of spiritual sadhana are called yoga. जो भी मैंने बताया था, वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के सभी प्रथाएं और तरीके योग कहलाते हैं। प्राचीन समय में योग का संबंध साधना अथवा शरीर, मन व भावनाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ जोड़ा गया था ताकि मनुष्य परमात्मा के साथ एक हो सके। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक या फर्स्ट द पार्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग का महत्व। योगा कंसिस्टिंग ऑफ इट्स 8 branches of stage such as the आसन and pranayam has been practiced in India since ages. आसन and pranayam were practiced by yogis. योग का अभ्यास करके उसके 8 अंगों जैसे आसन और प्राणायाम के साथ भारत में सदियों से किया जाता रहा है। योगियों द्वारा आसन और प्राणायाम का अभ्यास सुखद स्वास्थ्य, ध्यान और समाधि प्राप्त करने के लिए किया जाता था। To remain healthy, to enable them to concentrate and attempt to attain samadhi. जैसा कि बताया कि योगियों द्वारा आसन और प्राणायाम का अभ्यास सुखद स्वास्थ्य, ध्यान और समाधि प्राप्त करने के लिए किया जाता था। एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट इज स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड एंड द परहैप्स इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ देन इट वाज इन द पास्ट। अतीत की यह प्रथा वर्तमान में प्रासंगिक है। हम एक तेज़ी से बदलती दुनिया में तनाव, दुश्चिंता और स्वास्थ्य के खतरों के साथ रह रहे हैं। यह माना जाता है कि योग का अभ्यास आधुनिक दुनिया की कई समस्याओं को हल कर सकता है। वी आर लिविंग इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड विद ऑल इट्स टेंशन। जो बताया मैंने अभी आपको कि हम एक तेज़ी से बदलती दुनिया में तनाव, दुश्चिंता, स्वास्थ्य के खतरों के साथ रह रहे हैं। It is believed that the practice of yoga can solve many problems. यह माना जाता है कि योग का अभ्यास आधुनिक दुनिया की कई समस्याओं को हल कर सकता है। For this reason, it is gaining popularity in the Western countries as well. इसी कारण यह पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। It branches like asanas, प्राणायाम, ध्यान etc. योग के अंग जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का उपयोग चिकित्सा जगत में स्वास्थ्य लाभ, विकृतियों को ठीक करने, मुद्रा दोष में सुधार, तनाव दूर करने के लिए भी किया जा रहा है। Like are being applied in the medical world in improving the health, cure the maladies, correct certain postural defect and remove the tension also. तो जैसा अभी बताया था मैंने, विकृतियों को ठीक करने में, स्वास्थ्य लाभ लेने में और मुद्रा दोष दूर करने में और तनाव से मुक्ति पाने के लिए आज मेडिकल साइंस भी इन सब योगास को फॉलो कर रहा है। तो इन द मॉडर्न टाइम्स योगा एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स हैव गेन्ड मच इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो आधुनिक समय में योग और इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित कारणों से महत्व प्राप्त कर रहे हैं। तो जो निम्नलिखित कारण हैं वो 9 पॉइंट्स में आगे हम
डिटेल से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, फर्स्ट है इम्प्रूव हेल्थ। यौगिक आसन हेल्प to maintain and improve health by making our muscles strong, joints flexible, and the regulating function of the other system of the body such as respiration, circulation, excretion, nervous and the glandular system। तो यहाँ कह रहा है इम्प्रूव हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। यौगिक आसन हमारी जो मसल्स है उनको मजबूत करता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, और बॉडी की अन्य जो सिस्टम्स हैं जैसे श्वसन तंत्र जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, सर्कुलेशन जिसे परिसंचरण कहते हैं, एक्सक्रीशन जिसे उत्सर्जन कहते हैं, नर्वस जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और ग्लैंडुलर जिसे हम ग्रंथिल तंत्रों की कहते हैं, इनकी कार्य प्रणाली को स्वस्थ रखते हैं। यानी कि जो कार्य करते हैं ये सारे सिस्टम, इन सबको रेगुलेट करने का काम योगा करता है। दस ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टेक प्लेस थ्रू asanas that help him lead a carefree and the contented life। स्वस्थ रहने के कारण व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है जो उसे एक स्वस्थ और संतुष्ट जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करता है। नाउ डेज केयर फॉर हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। इन दिनों स्वास्थ्य की देखभाल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। हेल्थ इज बीइंग सीरियसली impaired in the world today and the practice of the yogasan is making a very valuable contributions to solve health problems। योगाभ्यास स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाने में अमूल्य योगदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, क्योर डिजीज एंड डिफॉर्मिटीज़। बीमारियों और विकृतियों का उपचार। Many disease and the deformities can be cured by the practicing योगासन and the प्राणायाम। कई बीमारियों और विकृतियों का उपचार योगासन और प्राणायाम द्वारा किया जा सकता है। The disease that can claimed to be cured by योगासन and प्राणायाम include bronchitis, asthma, gout, high and low blood pressure, cough, cold, indigestion, constipation, diabetes, piles, backache, deformities in legs, etc। तो आज की तारीख में श्वसनी शोध जिसे ब्रोंचिटीज़, दमा, उच्च और निम्न रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर्दी, खांसी, अपच, कब्ज, मधुमेह, बवासीर, पीठ दर्द आदि बीमारियों का उपचार योगासन और प्राणायाम से संभव हो पाया है। द करेक्टिव वैल्यू ऑफ द योगा हैव मेड इट प्रैक्टिस वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। योग के उपचारात्मक मूल्यों ने इनको विश्व में बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया है। नाउ द थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंटल फैकल्टीज़। मानसिक संकायों का विकास। तो योगा नॉट ओनली डेवलप फिजिक बट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप मेंटल फैकल्टीज़ एंड कंट्रोल ओवर द माइंड। योग न केवल काया विकसित करता है अपितु मानसिक संकायों का भी विकास और मन को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। यानी कि ये न केवल हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग रखता है बल्कि ये हमारी मेंटली और जो इमोशनली है उन सिम्टम्स को भी कंट्रोल में रखता है। इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट बॉडी एंड माइंड आर interrelated and the interdepend and the body is an extension of the mind। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शरीर और मन एक दूसरे पर आश्रित हैं और शरीर मन का ही विस्तार है। Therefore the practice of asanas help in the development of muscles, body part, nerves which are vital links between the body and mind। योगाभ्यास मांसपेशियों यानी कि जो हमारे मसल्स हैं और शरीर के अंगों जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और तंत्रिकाओं जो हमारे जिसे हम नर्वस कहते हैं को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। योगा इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड एज द टूल इन साइकोथेरेपी। तो तनाव, चिंता, अवसाद जैसे मानसिक विकारों के उपचार में भी योग बहुत लाभदायक होता है।
नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, इमोशनल डेवलपमेंट एन, जिसे हम भावनात्मक विकास के रूप में जानते हैं। एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योगा इज टू डेवलपमेंट पावर एंड द कंसंट्रेशन कंट्रोल ओवर वन फीलिंग एंड डिजायर्स एंड डिटैचमेंट। एकाग्रता का विकास और अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए योग बहुत प्रभावी है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जगत में लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज द कॉज ऑफ फियर, एंगर, जेलसी एंड सोरो। आधुनिक जगत में, आधुनिक दुनिया में भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुख आदि का कारण आत्मनियंत्रण की कमी है। Therefore, the practice of yoga can help an individual to free himself or herself from such emotional states and lead a happy and stress-free life. योगाभ्यास व्यक्ति को इस तरह की भावनात्मक अवस्था से मुक्त करने में मदद करता है और सुखी व तनाव मुक्त जीवन जीने में सहायता करता है। नाउ वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट, नैतिक विकास, जिसे हम मॉरल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। मॉरल डिग्रेडेशन इज द scourge of the modern world. Yam is a branch of yoga and they teach moral discipline by the practicing truth, non-violence, non-stealing and the brahmacharya etc. नैतिक गिरावट, जिसे हम मॉरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जो मॉरल डिग्रेडेशन, जिसे हम नैतिक गिरावट के रूप में जानते हैं, आधुनिक जगत की समस्याओं का मुख्य कारण माना गया है। यम, जो कि योग का एक अंग है, जो सत्य, अहिंसा, चोरी न करना आदि के अभ्यास के द्वारा नैतिक अनुशासन की शिक्षा देता है। सच क्वालिटीज डेवलप थ्रू योगा एंड हेल्प एन इंडिविजुअल टू रेज हिज मॉरल कंडक्ट, लीड ए कंटेंटेड लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। यह गुण मनुष्य के नैतिक आचरण के विकास में, उसे संतुष्ट जीवन जीने में और समाज के उत्थान में योगदान देते हैं। सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम सामाजिक विकास के रूप में जानते हैं। इन दिस टेंशन राइडन वर्ल्ड, वन कैन कंट्रीब्यूट टू लेसन एंड स्ट्रेस द टेंशनर थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नियम इन योगा। सामाजिक विकास में हम मनुष्य तनाव और अवसाद को योग के अंग नियम के अभ्यास द्वारा कम कर सकता है। दिस कैन बी डन बाय डेवलपिंग क्लीननेस, प्योरिटी ऑफ body and mind, contentment, austerity and surrender to God. शरीर और मन की पवित्रता, संतोष, तप, प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखकर इसका अभ्यास किया जा सकता है। सोशल रिलेटेड रिलेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड आर स्ट्रेन्ड एंड द अनहेल्दी। आधुनिक जगत में सामाजिक संबंध तनावपूर्ण और अस्वस्थ हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ थ्रू नियम कैन हेल्प टू डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन इन सोसाइटी। नियम के अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने आप में सामाजिक गुणों का विकास करके समाज में स्वस्थ रिश्तों की नींव रख सकता है। नाउ वी कम टू द सेवंथ पॉइंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसे हम आध्यात्मिक विकास के रूप में जानते हैं। In today's world, there is a lack of spiritual qualities that help in improving social order and enriching life. आज मनुष्य में आध्यात्मिक गुणों की कमी है। ये गुण सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने और जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। There is a great need for developing spiritual qualities. योगाभ्यास हमें सही सोच, समाज में लालच, ईर्ष्या, धोखा और व्यभिचार आदि बढ़ रहे हैं। योगाभ्यास हमें सही सोच, सही आचरण, स्वस्थ शरीर जैसे नैतिक गुणों का रास्ता दिखाता है। तो देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर डेवलपिंग स्पिरिचुअल क्वालिटीज़। ग्रीड, जेलस, हेटर्ड एंड डिसेप्शंस एंड लस्ट आर द इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द सोसाइटी। जो मैंने बताया था अभी, समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही है दिनों दिन, उन सबसे छुटकारा दिलाने में भी योगाभ्यास हमारी मदद करता है या सुधार करने में बहुत मदद करता है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा शोज अस वे ऑफ राइट थिंकिंग, राइट कंडक्ट, फिजिकल वेल बीइंग, डिटैचमेंट एंड द अदर मोर रिचुअल्स विच कैन हेल्प टू रिमूविंग मेनी इल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी।
योगाभ्यास हमें सही सोच, सही आचरण, स्वस्थ शरीर जैसे नैतिक गुणों का रास्ता दिखाता है। ये गुण आधुनिक समाज की बहुत सी बुराइयों को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। Therefore, it is more desirable to lead a yogic lifestyle today than in the past. अतः अतीत की तुलना में आज योग अधिक वांछनीय है। Now we come to the point number 8. इम्प्रूव बॉडी पोस्चर। योगा हेल्प टू प्रिवेंट, यानी हम हमारे शारीरिक स्थिति को भी स्वस्थ कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। योगा हेल्प टू प्रिवेंट द करेक्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज विच आर कॉमन इन टुडे सोसाइटी। योगा के द्वारा हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं या फिर जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है हमारे अंदर उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समाज के अंदर विभिन्न प्रकार से मौजूद है। शारीरिक मुद्राओं के अंदर हम सुधार कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको मेंटेन भी रख सकते हैं। 9th एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी को हम शारीरिक शुद्धता के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिसिंग यौगिक क्रियाज रेगुलरली हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। नियमित रूप से यौगिक अभ्यास करने से या यौगिक क्रियाएं करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एंड द 3 दोषाज वात, पित्त एंड कफ इन आवर बॉडी कैन बी केप्ट क्लीन इन प्रॉपर बैलेंस बाय परफॉर्मिंग यौगिक क्रियाज। जो हमारे शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनको हम बिल्कुल स्वस्थ और साफ रख सकें, प्रॉपर बैलेंस कर सकें बाय परफॉर्मिंग यौगिक क्रियाज। अगर हम नियमित रूप से योग क्रिया करते हैं तो हम इन तीनों को संतुलित रख सकते हैं हमारे शरीर में। तो नाउ टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। वी विल मीट with the second topic in our next class. The second topic of next class is elements of yoga, जिसे हम योग के अंग के रूप में जानते हैं। And after that the third point is same day there, introduction, आसन्स, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज। तो हम इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अगली क्लास में वो होगा परिचय आसन का, प्राणायाम का, ध्यान केंद्र का और योगिक क्रियाओं का। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। रीड एंड लर्न this audio video again with the help of PDF. Goodbye, have a nice day.